बच्चों, आज हम व्याकरण का ही टॉपिक देखने वाले हैं, सर्वनाम। प्रथम हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 है। उसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी भी परिभाषा देखते हैं हम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले यानी कौन? मैं, हम, मुझे, हमें। सुनने वाले यानी तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। और जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। यहाँ अगर मैंने मेरा नाम लेकर यहाँ कहा तो वहाँ मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे कहा कि मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, तो आप लोगों को समझ में जाएगा क्या मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ। या मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही दूसरा उदाहरण, वे मेरे मित्र हैं। अगर हमारे सामने हमारी सहेली हो या हमारा मित्र हो, अगर हमने किसी से कहा कि वे मेरे मित्र है, उसकी तरफ अगर इशारा करके हमने बोला कि वे मेरे मित्र है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वे इसके मित्र है। तुम कल कहाँ गए थे? और ये प्रश्न हम हमारे घर वालों से भी पूछ सकते हैं, हमारे सहेली को भी पूछ सकते हैं, या हमारे आसपास अगर कोई हो तो उनसे भी हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुम कल कहाँ गए थे। यानी जो भी हो, हम जिससे भी हमें पूछना है उससे ही हम पूछेंगे, वह उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वह सूर्य है। अगर मैंने आपसे कहा सूर्य की ओर, मैंने उंगली उठाई और आप लोगों से कहा कि देखो बच्चों, वह सूर्य है। तो बच्चों, मैं, वे, तुम, वह, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरा भेद देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे हम, यह गेहूं के दाने हैं। दूसरा, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। मैंने मेरे हाथ में गेहूं के दाने लिए और आप लोगों से कहा कि देखो बच्चों, यह मेरे हाथ में जो है यह गेहूं के दाने हैं। तो आप लोगों को पता चलेगा कि मिस के हाथ में जो भी है वह गेहूं के ही दाने हैं, क्योंकि वो निश्चित है कि वह गेहूं के ही दाने हैं। दूसरा, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। अगर हमारे सामने अगर कुल्हाड़ी हो और मैंने कहा कि देखो अथर्व, वह कुल्हाड़ी तुम्हारी ही है, तो हमें पता चलेगा कि वह जो वह कुल्हाड़ी पड़ी है वह अथर्व की ही है। तो तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, बाहर कोई है। अगर मैंने कहा कि हमारे क्लास के बाहर कोई है, मुझे पता नहीं है,
उसका नाम पता नहीं, मैंने उसे देखा भी नहीं है, सिर्फ मैंने कहा कि बच्चों हमारे क्लास के बाहर कोई है, क्योंकि मुझे निश्चित पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं, सिर्फ मैंने कहा कोई है, तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित है, कौन है पता नहीं। दूसरा, माँ कुछ खाने को दो। कुछ, माँ से कहा कि माँ कुछ खाने को दो, ऐसा नहीं कहा कि माँ दाल चावल दो या रोटी दो, ऐसा पक्का या निश्चित कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा है माँ से कि कुछ, यानी जो भी हो पता नहीं, कुछ है लेकिन खाने को दो। तो इस उदाहरण में कोई और कुछ ये हुए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हमने ये सर्वनाम का आज जो टॉपिक देखा है, तो उसमें आज हमने सर्वनाम के पहले 3 भेद देखे हैं। पहला देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देखी है, उसके उदाहरण भी देखे हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी भी परिभाषा और उदाहरण देखे हैं। और तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम और उसके उदाहरण। तो बच्चों ये सब अपने क्लास वर्क में लिख लो।